नमस्कार दोस्तों, कुछ समय से एक घटना बिहार में लगातार तेज होता जा रहा है। बीपीएससी एग्जाम को री एग्जाम को लेकर के छात्रों का एक बिहार में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों का यह कहना है कि री एग्जामिनेशंस कराए जाए और सरकार अपने तरीके से जो भी री एग्जाम कराने के लिए कुछ जगह बता रही है, जिससे छात्र संतुष्ट नहीं है और छात्रों का प्रदर्शन निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार उसको अधिक से अधिक दबाने की कोशिश भी कर रही है। जैसा कि अन्य एग्जामों में जब पेपर लीक या किसी तरह की दिक्कतें होती हैं तो वो किसी भी प्रदेश में हो, घटनाएं होने के बाद इस टाइप की घटना निश्चित रूप से होती रहती है। लेकिन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि जो भी एग्जाम हो, पहली बात तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर किसी भी तरह से ऐसा कोई एग्जामिनेशंस में कोई री एग्जामिनेशंस की कंडीशंस आती है तो उसमें राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि उस एग्जाम का जो कराने का विभाग है और साथ में जो भी छात्र संगठन हो या जो आंदोलन कर रहे हों, उनके द्वारा बैठ करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसा कोई दिक्कत ना आए कि आंदोलन का उनको रास्ता अख्तियार करना पड़ा। आंदोलन निश्चित रूप से ये किसी का भी उसका अधिकार हो सकता है। निश्चित रूप से इसमें राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का ये मत नहीं है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हो, आंदोलन आप कर सकते हो। लेकिन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का बिहार सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह छात्रों की जो भी समस्या है उनको बैठ करके सुने और उस पर समाधान निकालने की कोशिश करें। जैसा आप कह रहे हैं आप अपनी बात रखें, बिहार सरकार रखे और जो छात्र है वो अपनी बात रखे। दोनों में बीच का रास्ता, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज का बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है, निश्चित रूप से बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकला है और जो चीजें खत्म होनी चाहिए वो कुछ दिनों पूर्व प्रदर्शन इतना ज्यादा हुआ कि उसमें बिहार सरकार को लाठी चार्ज भी करना पड़ा, जो बेहद दुखद है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी किसी भी लाठी चार्ज का समर्थन नहीं करती है और वो वार्ता पे विश्वास रखती है। वार्ता से बड़ी चीजों का समाधान हो सकता है, ऐसा नहीं कि वार्ता से समाधान नहीं हो सकता। किसी भी समाधान के लिए ऐसी किसी को भी ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए या उसकी बात ऐसा नहीं होगी, सरकार कोई भी उसको बात सुनने में कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो छात्र हैं उनको भी उनकी समस्या की बात को देख करके और बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिसकी वजह से किसी को भी छात्र का भी काम हो और जो सरकार कह रही है उस पे भी छात्रों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इसके साथ साथ जो प्रदर्शन हो रहे हैं यह उग्र भी होता जा रहा है। साथ में विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं उनका भी इन आंदोलनकारियों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। जो भी बिहार में विपक्ष की पार्टियां हैं वो उस आंदोलन को समर्थन कर रही हैं और कुछ लोग तो गांधी मैदान पटना में आंदोलन भी कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि जो भी विपक्ष में पार्टी है उसका अपना अधिकार है कि वो अपनी बात को रखे, लेकिन उस आंदोलनकारियों को भी जो भी विपक्ष में है उनको भी ऐसा कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि वो उनका समर्थन भले करे, लेकिन ऐसे कुछ बीच का रास्ता हो कि वार्ता का रूप होना चाहिए, कि वार्ता के माध्यम से उसका समाधान निकाला जाना चाहिए।
और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी विशेष रूप से छात्रों के संगठन, छात्रों के समूह एवं बिहार सरकार से विशेष रूप से अनुरोध करती है कि जल्द से जल्द वार्ता करके एक कुछ बीच का रास्ता अपनाया जाए, जिसकी वजह से छात्र संतुष्ट हो और री एग्जाम के बारे में जो भी निर्णय लिया जाए वो सही तरीके से हो और उसको री एग्जाम कराने की स्थिति जहाँ जहाँ हो उसको री एग्जाम कराया जाए। लेकिन छात्रों को अपने समाधान के रास्ते उनको बताते हुए कि इस तरीके से ऐसा संभव है, उनको उनका भी मत जानने के बाद ही एक ऐसा कोई बिहार सरकार निर्णय ले जिसकी वजह से छात्र को भी वो मंजूर हो और बीच का रास्ता निकालने के बाद जो भी प्रदर्शन हो वो जल्द से जल्द खत्म हो। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी चाहती है कि सरकार इस प्रदर्शन को, उनकी बातों को ध्यान में देते हुए जल्द से जल्द वार्ता करके समर्थन उनका लेकर के और इस आंदोलन को खत्म कराए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।